और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर टैक्स चोरी में फंसे राज्य कर के 4 अफसर। कानपुर की एक मसाला फर्म से जुड़ा है मामला। राज्य कर विभाग में 600 करोड़ रुपए की हेराफेरी है। 165 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की रिपोर्ट तैयार हुई है। आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि लखनऊ से खबर है, टैक्स चोरी में फंसे हैं राज्य कर के 4 अफसर। कानपुर की एक मसाला फर्म से जुड़ा पूरा मामला है। राज्य कर विभाग में 600 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। 165 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की रिपोर्ट तैयार हुई है। आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। तो बड़ी जानकारी, टैक्स चोरी से संबंधित ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि कई बड़े अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं। टैक्स चोरी में फंसे हैं राज्य कर के 4 अफसर। कानपुर की एक मसाला फर्म से जुड़ा ये मामला है। राज्य कर विभाग में 600 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला है। 165 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उप आयुक्त स्तर के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि 165 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें आयुक्त और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य कर विभाग में 600 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा मामला है और इस मामले में 4 अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं। उन पर गंभीर आरोप लगा है। टैक्स चोरी में फंसे 4 राज्य कर अफसर। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, टैक्स चोरी में फंसे राज्य कर के 4 अफसर, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो टैक्स चोरी में जिस तरीके से 4 जो कर्मचारी हैं वो फंसे हैं टैक्स चोरी मामले में। क्योंकि देखिए, टैक्स चोरी का मामला कोई छोटा मामला नहीं, करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का एक पूरा मामला है। करीब 165 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी की जो आरोप लगे हैं, ये 165 करोड़ रुपए की चोरी के टैक्स के आरोप लगे हैं। हालांकि कानपुर में एक मसाला जो फैक्ट्री है, उस मसाला फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हुई थी, उन मशीनों के आधार पर टैक्स जमा किया जा रहा था। लेकिन जब जो टैक्स की जो टीम है, जो टैक्स इनकम टैक्स की जो टीम है, जब उसने छापेमारी की थी तो उसमें मशीनें कई ज्यादा निकली थी। करीब 8 मशीनें पाई गई थी। इन मशीनों के आधार पर वो टैक्स जब निकाला गया तो पता चला कि 600 करोड़ रुपए की टैक्स की हेराफेरी की जा रही है। जिसमें कहीं न कहीं इनकम टैक्स के जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत थी, जिस वजह से ये मामला सामने आया। हालांकि अब अगर देखा जाए तो 4 जो टैक्स चोरी करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें आयुक्त, संयुक्त, अपर आयुक्त जैसे अधिकारी सम्मिलित है। आशीष, ये जो नाम सामने निकल कर आए हैं, बड़े स्तर के अधिकारी हैं, इन पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो ये 4 जो नाम है, ये विभागीय के कर्मचारी हैं। जिस तरीके से टैक्स चोरी मामले में इनके नाम सामने आए, हालांकि अब इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई तो की जाएगी, साथ ही साथ आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है ये भी देखना है। क्योंकि अधिकारियों का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की जो चीजें रहेंगी, जो टैक्स चोरी के मामले में जो भी कर्मचारी इन्वॉल्व रहेगा, उसको कहीं से बचा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि कोई छोटा मोटा टैक्स चोरी का मामला नहीं, बड़ा टैक्स चोरी का मामला है। अब हालांकि कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो शुरू हो गई है, साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई के साथ और कौन सी कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। आशीष, ये बड़े स्तर का मामला है, टैक्स चोरी का करोड़ों का मामला है, तो ऐसे में 4 नाम तो जो सामने निकल कर आ रहे हैं बड़े अफसरों के, क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जांच अगर आगे बढ़ेगी, क्या और भी नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से ये कानपुर की जो मसाला फैक्ट्री है, इस मसाला फैक्ट्री में टैक्स चोरी, देखिए टैक्स चोरी कैसे होता है कि जो मसाला फैक्ट्री भी लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मशीनों के आधार पर वो टैक्स जमा करते हैं।
किसी के 2 मशीन होती, किसी के यहाँ 1 मशीन होती, किसी के यहाँ 4 मशीन होती। ऐसे अगर देखा जाए तो कानपुर में जो मसाला फैक्ट्री है उसमें करीब 8 मशीनें लगी थी, लेकिन कागजों में अगर देखा जाए तो 4 ही मशीनों का जिक्र किया गया था। जी। ये जिक्र जो सर्वे ऑफिसर होता है उसने बकायदा कागजों में 4 मशीनों का जिक्र किया था। ऐसे में जब इनकम टैक्स की टीम वहां पर गई है, छापेमारी की है, छापेमारी के साथ साथ जो टैक्स चोरी का जो मामला था वो जब सामने आया है तो कहीं न कहीं ये 4 जो नाम है, जो इनकम टैक्स के जो कर्मचारी हैं उनके जो 4 नाम निकल के आए हैं वो उन पर अब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर अगर कोई और भी अगर इस मामले में इन्वॉल्व होगा या कोई और कर्मचारी इन्वॉल्व होगा तो उस पर भी कार्रवाई होती दिखाई देगी। आशीष, ये बताया जा रहा है कि कानपुर की एक मसाला फर्म है, इससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसके विषय में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी अगर देखा जाए, जो शुरुआती तौर में देखा जाए तो कानपुर की जो मसाला फैक्ट्री है इसके तार कहीं न कहीं जुड़े हैं। ऐसे में राजकर विभाग की तरफ से अगर देखा जाए तो 600 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। हालांकि ये तो 600 करोड़ रुपए की जो हेराफेरी है इसके पीछे 4 जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो टैक्स के कर्मचारी हैं, इनके 4 नाम तो सामने आए हैं। साथ ही साथ जो कानपुर मसाला फैक्ट्री है उस पर अभी किस तरीके की कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये जरूर देखना होगा। और इन कर्मचारियों के साथ साथ और कौन लोग सम्मिलित है इस पूरे मामले में, उन पर ये कौन लोग हैं, इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। आशीष, देखिए, कानपुर की ये मसाला फैक्ट्री का नाम तो सामने निकल कर आ रहा है। क्या और भी ऐसी फैक्ट्री हैं जिनके साथ इन्होंने इसी तरीके का काम किया है, टैक्स चोरी का? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इनकम टैक्स की टीम है जो लगातार छापेमारी कर रही है, तो पहली बार ये छापेमारी मसाला फैक्ट्री पर नहीं की गई, इससे पहले भी कई अलग अलग फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। कानपुर में अगर देखा जाए तो कानपुर में अधिकतर मसाला फैक्ट्रियां हैं और मसाला फैक्ट्रियों पर लगातार इससे पहले भी छापेमारी की गई है। इस तरीके से कानपुर में ये 600 करोड़ रुपए की जो मामला जो सामने आया है टैक्स चोरी का, ये अपने में एक बड़ी बात कही जा सकती है। हालांकि अब जिस तरीके से इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार अब कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में अगर देखा जाए तो 4 जो कर्मचारी है जो जिसकी वजह से ये जो टैक्स चोरी किया जा रहा था उस पर भी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, और आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।